देखो यार, अपने स्टाइल को ऑन पॉइंट रखना बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर आप अपनी ड्रेसिंग अपनी बॉडी शेप के हिसाब से नहीं कर रहे, देन आई एम सॉरी, यू गाइस आर रूइनिंग योर स्टाइल। और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता कि इस चैनल के सब्सक्राइबर अपने स्टाइल को ख़राब करें। देखो यार, हमारे ब्यूटी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से कुछ बॉडी शेप्स अच्छी होती हैं, कुछ बॉडी शेप्स बुरी होती हैं। और अगर आपकी बॉडी शेप बुरी साइड पे है तो उसके दो हाल हैं, या तो आप बैठ के रोते रहो और दूसरों को ब्लेम करते रहो, अपने पेरेंट्स को ब्लेम करते रहो कि आपकी बॉडी शेप बुरी क्यों है, या सेकेंडली आप अपनी 100 पोटेंशियल को रीच करने की कोशिश करो और हमेशा ऑन पॉइंट रखो। तो आज की वीडियो में आई एम गोना टेल यू अ फ्यू टिप्स और ट्रिक्स जिसमें आप अपनी बॉडी के हिसाब से ड्रेस कर सकते हैं। और इवन अगर आपकी बॉडी शेप अच्छी नहीं है तो आप अपनी कैसे पोटेंशियल को 100% पे मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो साइंटिफिकली बॉडी शेप्स बहुत ज़्यादा होती हैं, गैस 8-10 किस्मों की कॉमन बॉडी शेप्स होती हैं, लेकिन मैं उसको भी नैरो डाउन करके 4 कॉमन बॉडी शेप्स की बात करूंगा जो सबसे ज़्यादा कॉमन है, ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए और आप उसके हिसाब से ड्रेसअप कर सको। तो इन 4 में आती हैं ओवल बॉडी, ट्रायंगल बॉडी, inverted triangle body and rectangle body. So let's talk about the most common one and the number one, ओवल। तो ऑब्वियसली ओवल सबसे ज़्यादा कॉमन है पाकिस्तान में, क्योंकि हम लोग बहुत जंक फूड खाते हैं और हमारी बॉडी शेप में नहीं होती। तो ना ये बहुत बुरी साइड पे इंक्लाइन होती है, ना ये बहुत अच्छी साइड पे इंक्लाइन होती है। तो आपको पता कैसे चलेगा आपकी बॉडी टाइप ओवल है? अगर आपकी शोल्डर ज़्यादा ब्रॉड नहीं है और आपका चेस्ट और स्टमक या वेस्ट ज़्यादा ब्रॉड है तो आपकी बॉडी टाइप ओवल है। इधर मैं फोटोज़ की मदद से भी आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि आपकी बॉडी टाइप ओवल है या नहीं, लेकिन ज़्यादातर ओवल बॉडी उन्हीं लोगों की होती है जो ओवर वेट होते हैं और उन पे बॉडी फैट यूजुअल से ज़्यादा होता है। तो हियर आर फ्यू टिप्स। नेवर बाय प्रिंटेड शर्ट्स, क्योंकि अगर आप प्रिंटेड शर्ट्स बाय करोगे जो स्टमक पे जिनकी प्रिंटिंग होती है, तो सबसे पहले जो भी बंदा आपको देखेगा उसकी सबसे पहले जो नज़र है आपके पेट पे जाएगी, एंड यू गाइस डोंट वांट दैट। व्हाट आई सजेस्ट यू कि आप एक प्लेन टी शर्ट पहनो और कोशिश करो कि आप डार्क कलर को ज़्यादा प्रायोरिटाइज करो और कोशिश करो कि आपका जो पैंट्स है वो आपकी टी शर्ट से मैच करे। अब ये नहीं कि बिल्कुल डिट्टो मैच करना चाहिए, लेकिन उसी शेड कैटेगरी में आप डार्क कलर की प्लेन टी शर्ट्स और पैंट्स पहन सकते हो, जो आपकी इम्परफेक्शंस को छुपा देगा और आपको काफ़ी हद तक ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करवाएगा। इस स्टाइल को मोनोक्रोमैटिक स्टाइल भी कहते हैं, जिसमें आप कलर्स मैच करते हो और कलर्स डार्क होते हैं, तो आप उसको यूज़ करके अपनी इम्परफेक्शंस को छुपा सकते हो। जस्ट ट्राई टू स्टे न्यूट्रल और वो जो आपका मोटापा है वो स्लाइटली मिनिमाइज हो जाएगा। कमिंग टू द बॉडी शेप नंबर 2, दैट इज ट्रायंगल। तो ब्यूटी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ट्रायंगल शेप इज द वर्स्ट वन, और जरूरी नहीं है कि अगर आपकी शेप है तो आपको इस पे हमेशा अटके रहना है। यू कैन गो टू द जिम एंड फिक्स दैट, लेकिन आपको पता कैसे चलेगा कि आपकी बॉडी ट्रायंगल शेप में है? तो इसमें आपका गार्डन और शोल्डर एरिया जो होता है वो थोड़ा सा छोटा होता है और वो थोड़ा लटका हुआ होता है, थोड़ा नीचे की तरफ होता है, और जो आपकी वेस्ट होती है वो बहुत ज़्यादा बड़ी होती है एज कम्पेयर टू योर शोल्डर्स एंड योर नेक। तो इसमें आपको ये याद रखना है कि आपका ऊपर वाला हिस्सा छोटा और नीचे वाला हिस्सा बड़ा होता है। तो ऑब्वियसली आपको इस इफेक्ट को रिवर्स करना है और ऐसे कपड़े पहनने जिसमें आपका ऊपर वाला हिस्सा बड़ा लगे और नीचे वाला छोटा लगे। तो ये इज अ लिटिल टिप। इसके लिए आप ये कर सकते हो कि कोई ऐसी शर्ट या टी शर्ट पहनो, कोई भी बटन डाउन पोलो कुछ भी चलेगा, कोई भी ऐसी शर्ट पहनो जिसके ऐसे ऊपर वाली साइड पे इधर शोल्डर्स के पास कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस हो, उससे आपके शोल्डर्स पहले से ज्यादा ब्रॉड लगेंगे। ऑब्वियसली एक बड़े शोल्डर्स की इल्यूजन देगा। इसके अलावा आपको इसमें भी कोशिश करनी है कि आप कोई ऐसी शर्ट ना पहने जिसपे स्टमक वाले एरिया पे कोई प्रिंट हो। अगर आप प्रिंटेड टी शर्ट्स पहनना भी चाहते हैं तो मेक श्योर कि वो चेस्ट पे हो, चेस्ट से नीचे ना हो। टॉकिंग अबाउट कलर्स, ट्राई वेयरिंग डार्क कलर्स, समथिंग लाइक ब्लैक, डार्क ग्रे, नेवी और समथिंग लाइक दैट। उसके अलावा आपने अपने गार्डन वाले या शोल्डर्स वाले एरिया को बड़ा दिखाना है तो कोई भी ऐसी चीज़ ना पहनो जो आपकी नेक को या कॉलर को कवर करे, फॉर एग्जांपल अ टर्टल नेक। उसके अलावा आप स्किनी फिट की तरफ ना जाओ, ट्राई समथिंग लाइक स्लिम फिट और रेगुलर फिट। वैसे आई सजेस्ट कि आप रेगुलर फिट की तरफ ही जाओ। आई नो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा स्टाइलिश और एक स्लीक लुक देती हैं, लेकिन पीपल विद अ ट्रायंगुलर बॉडी, आप लोग के लिए इन चीज़ों को पुल ऑफ करना बहुत मुश्किल है। तो ट्राई टू स्टे मिनिमल और कोशिश करो कि हॉरिजॉन्टल लाइंस वाली चीज़ें पहनो। नंबर 3 पे आती है इन्वर्टेड ट्रायंगल, और ये ब्यूटी स्टैंडर्ड के हिसाब से टॉप पे है और बेस्ट पे है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी बॉडी इन्वर्टेड ट्रायंगल है? ये ट्रायंगल बॉडी शेप की बिल्कुल ऑपोजिट होती है, जिसमें आपका शोल्डर या गार्डन वाला एरिया बड़ा होता है और आपकी वेस्ट छोटी होती है। अब ये वाली बॉडी टाइप ज़्यादातर एथलीट्स की होती है या उन लोगों की होती है जो लोग जिम जाते हैं या थोड़े से मस्कुलर होते हैं। सो यू कैन वेयर एनी शिट यू वांट, लाइक ऑलमोस्ट एनी। इसमें सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है कि आपकी फिटिंग ऑन पॉइंट हो, आपके कपड़े आपकी बॉडी को कॉम्प्लीमेंट करें। और अगर आप अपनी बॉडी को ज्यादा सिमेट्रिकल लुक देना चाहते हैं तो यू कैन ट्राई वेयरिंग प्रिंटेड टी शर्ट्स। अब नंबर 4 पे आती है रेक्टेंगुलर बॉडी शेप। ये एवरेज से थोड़ी ऊपर होती है लेकिन परफेक्ट में नहीं आती। इसमें आपके शोल्डर्स और वेस्ट ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं। ये बॉडी टाइप भी बहुत कॉमन है और मोस्टली स्किनी लोगों की होती है। इसमें भी आप ऑलमोस्ट सब कुछ पहन सकते हैं, और ऑब्वियसली अगर आप मस्कुलर नहीं है तो आप अपनी 100 पोटेंशियल नहीं रीच कर सकते। तो इसमें
वैसे तो आप एवरेज या एवरेज से बेहतर लगोगे, लेकिन अगर आप वाकई रेक्टेंगुलर बॉडी शेप को 100% पोटेंशियल पर लेकर जाना चाहते हो और इसको कॉम्प्लीमेंट करना चाहते हो तो व्हाट यू कैन डू कि आप अपने शोल्डर्स को ज़्यादा ब्रॉड होने की इल्यूजन दे सकते हो। इसमें भी हमें वही करना है जो हम ट्रायंगल बॉडी शेप में करते थे कि ट्राई वेयरिंग टी शर्ट्स या शर्ट्स जिसमें हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप्स हैं शोल्डर वाली साइड पे। तो उससे होगा ये कि आपका ऊपर वाला एरिया ज़्यादा ब्रॉड होने की इल्यूजन देगा, which in result will make you look muscular and you guys can look slightly better. So yeah guys, that's basically it for today's video. Hope this video was informative. अब आपको ज़्यादातर common body types का पता चल गया होगा and you guys would know how you guys can dress according to your body shape. So make sure to like this video and subscribe this channel before going. See you guys in the next one. Allah Hafiz.